जुलाई इवनिंग स्लॉट में जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी डिफरेंट है और बहुत टाइम से ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। एक्चुअली आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स और ये क्वेश्चन बहुत टाइम बाद मुझे लगता है रिपीट हुआ है। दैट इज़ ऑन क्लासिकल म्यूजिक राइटिंग टास्क 2। तो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। Question is that nowadays fewer younger people listen to और play classical music। क्वेश्चन आपके सामने है भी कि बहुत कम बच्चे आजकल क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं या उसको क्लासिकल मतलब प्ले करते हैं। तो ऐसा क्यों है और कैसे हम उनको इनकरेज करें कि वो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ जाएं। सबसे पहले अगर आपको क्लासिकल म्यूज़िक नहीं पता तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लासिकल म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू प्ले किया जाता है। जैसे इंडिया की बात करें तो तबला हो गया, सितार हो गया, हारमोनियम हो गया और भी बहुत सारे ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमारे पुराने ज़माने से चले आते हैं और राजा महाराजा तो वो सुनते थे। अभी भी आप अगर जयपुर चले जाएं तो जयपुर के बहुत सारे होटल्स में और अगर आप पैलेसेस में जाएं घूमने तो आपको क्लासिकल म्यूज़िक ज़रूर सुनाई देता है। सो इट रिप्रेजेंट्स आवर कल्चर। बट आजकल ऐसा क्यों हो रहा है? सो लेट्स डिस्कस व्हाई इज़ दिस। रीज़न जो मुझे सबसे बड़ा समझ में आ रहा है कि आजकल क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट ही नहीं किया जाता है। कोई जहाँ भी आप चले जाएं बेसिकली या तो बॉलीवुड है, पंजाबी या वेस्टर्न म्यूज़िक है, नोबडी इज़ प्रमोटिंग क्लासिकल म्यूज़िक। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इवन स्कूल्स में भी दो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं लेकिन इसको एज सच एक कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर स्टूडेंट्स को एज सच उसके इम्पोर्टेंस के बारे में या उसकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं कि व्हाट इज़ क्लासिकल म्यूज़िक। एक और चीज़ जो मुझे लगती है कि मोस्टली पीपल लिव इन जॉइंट फैमिलीज़, तो दे डोंट लिव इन जॉइंट फैमिलीज़, दे लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज़। तो जो बड़े थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो तो क्लासिकल म्यूज़िक फिर भी सुनते थे। लेकिन अब की जो जनरेशन है, जैसे आज के जो पेरेंट्स हैं, और वो भी बॉलीवुड या वेस्टर्न या अलग सॉन्ग्स ही सुनते हैं और क्लासिकल म्यूज़िक रेयरली आप किसी घर में सुनेंगे। तो इस वजह से भी फ्यूअर यंगस्टर्स मतलब उन्हें पता ही नहीं है क्लासिकल म्यूज़िक एग्जैक्टली होता क्या है। सो आई थिंक ये बेसिकली रीज़न है। एक तो प्रमोट नहीं किया जाता, एक स्कूल्स में भी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और एक घर में भी क्लासिकल म्यूज़िक का ज़्यादा फैशन है नहीं। मतलब देयर इज़ नो ट्रेंड बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर मतलब कुछ ही फैमिलीज़ में हैं और दे आर नॉट लिसनिंग टू दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स। अब किया क्या जाए? आई थिंक प्रमोशन करना चाहिए और schools can play a pivotal role in this. Schools can really bring a drastic change in this situation. They can tackle this situation up to a great extent. School should include this classical music lessons since childhood only, so that those who have love for music, they can develop taste for classical music also, though they have taste for modern music. बट अगर हम उन्हें बचपन से ही क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उनको उन्हें एक्सपोजर दें क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ, तो डेफिनेटली दे वुड लव, दे मे गेट इंटरेस्टेड टुवर्ड क्लासिकल म्यूज़िक, या पर्टिकुलरली वो ही जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, या जहाँ पर पर्टिकुलरली लोग घूमने ज़्यादा जाते हैं वहाँ पे क्लासिकल म्यूज़िक प्ले किया जाना चाहिए। जैसे जयपुर में आई गिव यू द एग्जांपल कि अभी भी बहुत जगहों पे होटल्स में या जो पर्टिकुलरली हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर इनको अभी भी प्ले किया जाता है। तो जब बच्चा जाएगा तो डेफिनेटली ही और शी विल आस्क देयर पेरेंट्स कि व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक इज़ दैट, एंड मे बी कि दे डेवलप इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस। तो हो सकता है कि वो उसे प्ले करना या सुनना पसंद करें और उनको क्लासिकल म्यूज़िक का इंपॉर्टेंस भी बताया जा सकता है। हाँ, एक रीज़न और मुझे याद आया कि क्यों क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग रीज़न। और फास्ट पेस्ड लाइफ, इतनी फास्ट पेस्ड लाइफ है जहाँ लोग बैठ ही नहीं सकते, उन्हें बैठना ही नहीं आता। पर्टिकुलरली आज के यंगस्टर्स जो बहुत ही रेस्टलेस हैं, उन्हें या तो टेक्नोलॉजी के सामने बैठना पसंद है या फिर वो नॉर्मली ऐसे हमने उन्हें नहीं देखा कि वो म्यूज़िक सुन रहे हैं, वो रिलैक्स्ड हैं, वो बहुत कम देखने को मिला है। तो उन्हें पता, तो सल्यूशन में हम ये लिख सकते हैं कि अगर उन्हें इंपॉर्टेंस बता जाए, क्लासिकल म्यूज़िक इज़ वेरी सूदिंग, वेरी रिलैक्सिंग, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रेस बस्टर। तो अगर बच्चे क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हम ये कर सकते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उनको इंटरेस्ट डेवलप करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए क्या वोकैब है, तो इसके लिए एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। सो फाइनली हम यही कह सकते हैं कि येस, इट इज़ अ फैक्ट दैट
classical music is no longer famous or popular among the young generation, but by the efforts of government and schools as well as parents, this problem can be tackled up to a great extent. So I hope you have understood the topic and you will be able to give your views on this topic if it comes in upcoming exam. Thank you.